Hello, hi, good evening, students. How are you? I think you would be fine. तो आज जो है आते हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, क्योंकि बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है कि आपका जो है पीएन जंक्शन सर बनता कैसे। तो हर कोई टीचर जो है अपने डिफरेंट वे में क्या करता है, उसके एग्जाम्पल देता है। और कभी कभी क्या होता है कि टीचर आउट ऑफ सिलेबस वे में चला जाता है और फिर जो है बच्चा जिस चीज़ को समझना चाहता है वो उससे बहुत दूर जो है बात हो जाती है और फिर वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता। लास्ट में जो है मैं आपको ये बताऊंगा कि जब भी आप जो है किसी टॉपिक को समझ रहे हैं, यानी कि पढ़ाई की जब बात होती है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट रहें। उसमें अगर हम जो है आपको इधर उधर डाइवर्ट जो है करवाते हैं तो आपका जो है एनकोडिंग प्रॉपर नहीं जो हो पाएगा, ठीक है। और जब एनकोडिंग नहीं हो पाएगा तो आपको वो चीज़ आपके माइंड में सेट नहीं बैठेगी, ठीक है। और टाइम मिलेगा तो मैं इस पर बताऊंगा आपको कि वाई वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट एट अ पर्टिकुलर टॉपिक व्हेन वी आर डिस्कसिंग अ क्रिटिकल पॉइंट विच वी हैव टू रिक्वायर्ड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट। तो आते हैं, आज डिस्कशन करते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड क्या है, वो कैसे जो है बनता है। पीएन जंक्शन डायोड, पी टाइप और एन टाइप हम पढ़ चुके हैं कि पी टाइप जो है सेमीकंडक्टर कैसे बनता है और एन टाइप कैसे बनता है, ये पढ़ चुके हैं। अब हमने क्या करना है, उससे जंक्शन डायोड जो है तैयार करना है, यानी कि पी टाइप और एन टाइप सेमी क्रिस्टल से अब क्या करना है, जंक्शन डायोड तैयार करना है। तो बी सीरियस अबाउट दिस। हर एक स्टूडेंट अपना जो है पेन नोटबुक लेकर के बैठो और देखो कि आज जो है कैसे जो है हम इस चीज को समझेंगे, और बी सीरियस अबाउट दैट टॉपिक। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहला पॉइंट बच्चों के माइंड में जो इमेज यही आता है कि भाई पीएन जंक्शन क्या है। फर्स्ट, पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन क्लियर। तो पीएन जंक्शन और जस्ट कॉल्ड जंक्शन डायोड, जंक्शन डायोड क्लियर। तो ये है जी आपका पीएन जंक्शन और जंक्शन डायोड क्या है। तो पहले इसको जो है समझो। सिंपल तो ऐसे बोलूंगा मैं कि एक पी टाइप क्रिस्टल, एक एन टाइप क्रिस्टल, दोनों को क्लोज कांटेक्ट में रखना है। तो जो रिजल्टिंग अरेंजमेंट है वो पीएन जंक्शन डायोड है, क्लियर। तो यानी कि हर एक बच्चे को जिसको क्या करना है, अपनी जनरल वे में समझना है, तो वो जो है क्या कर सकता है, ऐसे समझेगा कि पी टाइप, एक पी टाइप जो है सेमी कंडक्टर है और एक एन टाइप सेमी कंडक्टर है, और दोनों को एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में रखना है और पीएन जंक्शन डायोड बन गया। लेकिन क्या ये इतना इजी है ऐसे बोलना कि भाई पी टाइप और एन टाइप दोनों को कंबाइन कर दिया, क्लोज कांटेक्ट में रख दिया और पीएन जंक्शन डायोड बन गया, ठीक है। अब उसको जो है डेफिनेशन में समझो जरा, डेफिनेशन में क्या है। तो मैं बोर्ड पे लिखता भी जाऊंगा, साथ में बोलता भी जाऊंगा, क्लियर है। तो उससे क्या होगा, टाइम बचेगा। when a p type semi conductor crystal is brought into close contact with a n type semiconductor
सेमी कंडक्टर क्रिस्टल then the resulting arrangement is called PN junction or just junction diode. Clear? When a p-type semi crystal is brought into n-type semiconductor crystal, then the resulting arrangement is called PN junction diode. क्लियर है? तो कोई इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। देखो वर्ड सिलेक्शन अगर आपका प्रॉपर होता है ना तो टेंशन नहीं लेना। सर रटेंगे कैसे? क्योंकि बच्चों के दिमाग में क्या है, ये चीज रहती है सबकी, सर वर्ड टू वर्ड जो है क्या, कैसे जो इमेज रटेंगे। बस सिंपल है क्या कि व्हेन वन, या वन नहीं बोला मैंने, आप बोल दिया, अ पी टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल ब्रॉट इनटू क्लोज कॉन्टेक्ट with n-type semi-crystal, then the resulting arrangement is called PN junction diode, just junction diode. क्लियर? तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, अब जो है डिस्कस करते हैं क्या कि भाई फॉर्म कैसे होता है। तो फॉर्मेशन यहां पे बात कर लेते हैं, किसकी? फॉर्मेशन। एक एक पॉइंट को समझना। हम फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, ठीक है, कैसे फॉर्म होता है समझो जरा, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको लिखने की जरूरत नहीं लेकिन समझने की जरूरत है। बोर्ड पे मैं लिखूंगा तो फिर कोई इतना ज्यादा जो मींस बेनिफिट नहीं होगा, तो समझना है कैसे जो है हो रहा है। देखो कि क्लियर है इसमें कि आपने जो है अगर पीएन जंक्शन बनाना है तो ऐसे नहीं है कि आपने जो है क्या किया, एक पी टाइप जो है सिंपल और एक एन टाइप और दोनों को जोड़ दिया। एक्चुअल में क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, बस इसको समझना है। ठीक है, यहां पे हम क्या करते हैं कि एक जो है पी टाइप कि जैसे हमने जो है क्या ले लिया, एन टाइप सपोज ले लिया, क्या ले लिया, स्लाइस, किसकी, स्लाइस और वेफर, क्या बोलते हैं उसको, ठीक है क्या, हाँ स्लाइस और क्या, वेफर जो बोलते हैं इसको, ऑफ एन टाइप सिलिकॉन, ठीक है, एक ही लेना है और इसके साथ लेना है क्या, एल्यूमिनियम फॉयल। ठीक है, ये कहो प्लस एल्यूमिनियम फॉयल, एल्यूमिनियम फॉयल। ठीक है, क्या लिया कि एन टाइप जो है हमने सिलिकॉन की जो है क्या लिए, एक स्लाइस या वेफर जो मींस लिया और उसके ऊपर जो है एल्यूमिनियम की फॉयल जो है रख दी। क्लियर? जब एल्यूमिनियम फॉयल रखेंगे तो अब क्या करना है, इसको हमने जो है अबाउट 580 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना है। क्लियर? यहां पे इस बात को क्लियर करना है कि देखो एन टाइप सिलिकॉन जो है कि स्लाइस ले रखिए और एल्यूमिनियम फॉयल ले रखिए। एल्यूमिनियम क्या होता है, ये क्लियर है ना, ठीक है, क्या एल्यूमिनियम क्या होता है आपका, ये ट्राइवेलेंट होता है। क्या एल्यूमिनियम क्या है आपका, ट्राइवेलेंट। ठीक, और सिलिकॉन तो टेट्रा है ही, लेकिन इसका क्या ले रखा है, एन टाइप ले रखा है। ठीक है, और इसको कितने पे 580 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर देना है,
इसको हीट करना है, समझना है इस बात को। हाँ, हीट करना है तो क्या बनता है, एल्यूमिनियम डिफ्यूज हो जाता है किसमें, एन टाइप सिलिकॉन में जो है डिफ्यूज हो जाता है, और इससे आपका जो है पीएन जंक्शन बन जाता है। क्या बन जाता है, पीएन जंक्शन। ठीक है, एल्यूमिनियम diffused into n type silicon and pn junction is formed। क्लियर? क्योंकि ये हर एक जो है राइटर ने डिफरेंट वे में जो है इसको समझा रखा है, तो बच्चे उससे कंफ्यूज भी मिस होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। या फिर जो है दूसरा वे कौन सा होगा, व्हाट इज द नेक्स्ट वे। एक नेक्स्ट वे जो इमेज बताता हूं कि इसमें लेना है आपके क्या, कि स्लाइस लेनी है। स्लाइस मतलब वेफर जो इमेज, एक पतली फॉइल जो इमेज, जैसे क्या होता है, जैसे अब जो ऐसे जो इमेज समझ लो कि जैसे आपका क्या होता है, जैसे जो है ब्रेड होती है ना, ब्रेड की जो इमेज क्या है, एक वेफर जो है दूसरे वेफर के साथ हमने क्रीम से क्या कर दिया, अटैच कर दिया। लेकिन क्या है, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा इसमें जो है समझो जरा कि क्या है ये। ठीक है, स्लाइस और वेफर किसकी, वेफर ऑफ पी टाइप सिलिकॉन। क्लियर? किसके लिए इस बार पी टाइप ली। ठीक है, और प्लस जो है क्या, इसमें फास्फोरस, क्या फास्फोरस। ठीक है, और फास्फोरस क्या है, पेंटावेलेंट। क्या होता है, पेंटावेलेंट। समझ गए भाई? ऊपर वाले में क्या होता है, देखो एन टाइप लिया था और एल्यूमिनियम डाला, जो क्या होता है, जो एल्यूमिनियम क्या होता है, एक्सेप्टर जो इमेज होता है ना। ठीक है, एक्सेप्टर होता है, तो उसके डालने से क्या होता है, होल क्रिएट होते हैं उसमें, तो होल क्रिएट होते हैं, तो इसलिए क्या बन गया वो, ऊपर जो है आपका पीएन जंक्शन बन गया। क्लियर करो, ऊपर वाले में पीएन जंक्शन बना। ठीक है, अच्छा, पीएन जो है जंक्शन इज फॉर्म, यहां पे मैंने जंक्शन नहीं लिखा, जंक्शन इज फॉर्म्ड। क्लियर? तो इस तरह से जो है आपका क्या बन गया, पीएन जंक्शन जो है ऐसे बन गया। समझ गए? ठीक है, तो बल्कि ये जो है मैं यहाँ पे ऐसा कर दूं और सा दिख रहा होगा। ठीक है, पीएन जंक्शन इज फॉर्म। ठीक, ताकि वो कंफ्यूजन ना रहे। फिर ऐसे क्या किया कि स्लाइस और वेफर ऑफ क्या, पी टाइप लिया। ठीक है, और पी टाइप सिलिकॉन में जो है क्या कर दिया, एक फॉइल ले ली, किसकी, ठीक है, फास्फोरस की एक फॉइल ली। ठीक है, जैसे वहां पे ले चुके हैं, फास्फोरस क्या है आपका, पेंटावेलेंट है। ठीक है, जब इसको जो है क्या करेंगे, इसके ऊपर फिर वही जो है क्या करना है कि इस फॉइल को जो है किसके ऊपर रखना है, पी टाइप जो है सिलिकॉन पे रखना है। और पी टाइप सिलिकॉन के ऊपर जब रखोगे तो क्या होगा, फिर वही टेम्परेचर देंगे उसको, टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा, वो डिफ्यूज हो जाएगा उसमें, और फिर से जो है क्या बन जाएगा। अब जो है इसमें कंफ्यूजन नहीं करना, यहाँ पी टाइप ऑलरेडी था। ठीक है, जब उसमें क्या करेंगे, पेंटावेलेंट वाला डालेंगे तो क्या बन जाएगा वो। ठीक है, हाँ, यहाँ पे जो मैं ऐसे बोलेंगे कि भाई फास्फोरस क्या हो गया, डिफ्यूज। ठीक है, क्या हो गया, इसको जो है कलर वही रखते हैं इसमें। ठीक है, फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस इज डिफ्यूज्ड, किसमें डिफ्यूज्ड हो गया, डिफ्यूज्ड इनटू पी टाइप सिलिकॉन। ठीक है, और जब पी टाइप सिलिकॉन में जो डिफ्यूज हो गया तो क्या हुआ, एंड पीएन जंक्शन, भाई पीएन जंक्शन इसमें भी फॉर्म हो गया। ठीक है, पर सर डिफरेंस क्या रहा, पीएन जंक्शन इज फॉर्म। ठीक है भाई, अब जो है मुझे लगता है कि मैंने तो वैसे बात बता दी, फिर भी क्या है, अगर किसी को लगता है कि सर ये जो है प्रॉब्लम अभी भी कर रहा है कि पीएन जंक्शन तो ऊपर वाले में फॉर्म हो रहा है, नीचे वाले में फॉर्म हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्लियर करो कि इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एन टाइप सिलिकॉन ले रहे हैं, एन टाइप सिलिकॉन ले रहे हैं, और उसमें हम एल्यूमिनियम जो है फॉइल के ऊपर या एल्यूमिनियम फॉइल को उस पर अटैच कर रहे हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम फॉइल क्या होते हैं, एल्यूमिनियम मींस एक्सेप्टर। ठीक है, एक्सेप्टर मतलब जो वैकेंसी क्रिएट कर रहा है, होल्स क्रिएट कर रहा है। तो होल्स जब क्रिएट कर रहा है तो भी क्या हुआ, जब हम जो है एन टाइप सिलिकॉन की जो वेफर है उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, एल्यूमिनियम जो है कि फॉइल रख रहे हैं और उसको हीट कर रहे हैं, तो एल्यूमिनियम उसमें डिफ्यूज हो जा रहा है। एल्यूमिनियम डिफ्यूज होने का मतलब क्या हुआ कि वो होल क्रिएट करेगा, और होल क्रिएट करेगा तो अपने आप ही क्या बन गया, पीएन जंक्शन डायोड बन गया। क्लियर? ऐसे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम जो है इसका क्या ले रहे हैं, दोनों का डिफरेंस जो है जरा क्लियर करना, दोनों का डिफरेंस। यहाँ पे हम जो है पी टाइप सिलिकॉन जो है ले रहे हैं, यहाँ पे हमने एन टाइप सिलिकॉन लिया।
इसमें हमने एल्यूमिनियम यानी कि ट्राइवेलेंट ऐड किया जो वैकेंसी क्रिएट करता है, होल्स क्रिएट करता है, ठीक है। तो इस तरह से पीएन जंक्शन बन गया। ऐसे ठीक यहाँ पे किया हमने, ठीक है। ऐसे यहाँ पे क्या किया कि हमने जो है पी टाइप का सिलिकॉन जो है क्रिस्टल लिया या उसका जो है स्लाइस ली और उसमें हमने फास्फोरस जो है क्या कर दिया, फास्फोरस की एक लेयर जो लगा दी। फास्फोरस क्या करता है, पेंटावेलेंट है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो इस तरह से पीएन जंक्शन बन जाएगा, ठीक। अब जो है उसको यहाँ पे जो है क्या कर रहा हूं मैं, डायग्राम के जो है थ्रू अब उसको जो है क्लियर करते हैं कि डायग्राम के थ्रू जो है कैसे हुआ, ठीक। वो मैंने आपको फॉर्मेशन दे दी, ठीक है। अब यहाँ क्या करते हैं, देखो क्लियर कर दो कि भाई यहाँ पे जो है अब ये रिजल्ट जो है हम यहाँ दिखाते हैं, ठीक है। क्या रिजल्ट जो है मैं आपको यहाँ पे जो है दिखाता हूँ किस तरह से हो रहा है, ठीक है। देखो ये है, ठीक है। ज्यादा बड़ा डायग्राम नहीं क्योंकि स्पेस जो है गिरेगा तो प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। जैसे सपोज करें कि मैंने ये पी टाइप जो ले लिया, ठीक है। फिलहाल अब जो है हम तो लास्ट रिजल्ट की बात करें तो हमें मिला, ठीक है, पी टाइप हो गया। इसके साथ जो है क्या है, ये हमारा एन टाइप जो इमेज हो गया, ठीक। क्लियर जो है करते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट जो इमेज है, ठीक है। देखो हमने पी टाइप एन टाइप जो है क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। एन टाइप जो है ये हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। कनेक्ट हो गए, कनेक्ट हो गए तो कनेक्ट होने से जो है क्या हुआ, क्लियर कर दो। बहुत इंपॉर्टेंट जो इमेज पॉइंट है कि देखो पी टाइप में क्या होता है, होल्स होते हैं, ठीक है। पी टाइप में क्या है, होल्स जो इमेज है। और इसको हम क्या करते हैं कि पी टाइप को मैंने होल्स की अगर बात की तो भी इस तरह से हमने क्या कर दिया, ये ऐसे होल्स दिखा दिया, ठीक है। क्या होल्स जो है इस तरह से दिखा दी इसमें, ठीक। ये होल्स हो गए, ये ज्यादा नहीं है, टाइम लगता है उसमें फिर। और साथ में ये सबको क्लियर हो जाना चाहिए कि इसमें जो है कुछ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, याद है। जब जो है नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर्स को जो है देख लो तो फिर जो है अच्छा लगेगा, उसमें समझ में आ जाएगा सब, ठीक है। इसमें जो है क्या हुआ, देखो ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो इलेक्ट्रॉन्स को मैंने क्या कर रखा है, डार्क सर्कल से जो है या फिर ब्लैक डॉट से दिखा रहा हूँ, ठीक है। क्या इसको क्या दिखा रहा हूँ मैं, ब्लैक डॉट से जो मैंने दिखा दी है इस तरह से, ठीक है। कौन कलर थोड़ा सा इतना आइडेंटिफाई अगर नहीं भी हो तो क्लियर कर लेना। इलेक्ट्रॉन्स जो है किससे दिखा दिए मैंने, ब्लैक डॉट से जो है दिखा दिए, ठीक है। और इसमें जो है फिर इसमें भी क्या रहेंगे, भी होल्स रहेंगे, ठीक है। इसमें भी क्या रहेंगे, होल्स जो इमेज रहेंगे। तो होल्स को मैंने ब्लू सर्कल से दिखा रखा है या ब्लैंक सर्कल समझ लो, मतलब ये, ठीक। तो यानी कि ये हमारे जो है क्या होते हैं, इस वाले में जो है माइनॉरिटी और मेजॉरिटी चार्ज है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है कि भाई पी टाइप जो है इसमें होल्स, ठीक है, इसमें होल्स हैं। तो होल्स जो है को क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे, भाई ये तो होल्स हो गए ना, ठीक है। कैसे बनते हैं वो बता दिया था। होल्स यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, मेजॉरिटी चार्ज, ठीक है। और यहाँ पे जो है क्या, जो क्या है आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है, अच्छा इसको ब्लैक और उसी से लिखें तो कैसे रहेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा क्या है, टाइम तो वैसे जाता है इसमें लेकिन थोड़ा इफेक्टिव डायग्राम हो जाता है ना, ठीक है। थोड़ा सा क्या हो जाता है, इफेक्टिव जो है। और जो चीज आपको इफेक्टिव लगती है वो जल्दी से क्या हो जाती है, क्लियर भी हो जाती है, ठीक है। याद रखो कि जिस चीज में आपका थोड़ा सा क्या है अट्रैक्शन जो देखोगे तो वो थोड़ा समझ में भी आ जाती है, ठीक। तो यहाँ पे जो है होल्स, ठीक है, होल्स जो है क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है। मेजॉरिटी माइनॉरिटी समझते हैं ना, ज्यादा संख्या में ज्यादा नंबर में क्या है तो उनको मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो इमेज बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है। कैरियर इसलिए बोलते हैं कि फिर रन कर रहे हो, ठीक है। ये अब उसमें जो है कौन, जो इलेक्ट्रॉन है ये आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। माइनॉरिटी मतलब कम संख्या में जो है, कम नंबर में जो है उनको माइनॉरिटी चार्ज बोलते हैं, ठीक है। चार्ज कैरियर, ठीक, कैरियर, ठीक। ये हो गया, सबको क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे जो है फिर इस तरह यहाँ पे लिख दो कि भाई यहाँ पे आपके पास क्या है कि ये जो है ये वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है क्या हो गए, ठीक है, ये जो है इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जो है आपका यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। किसमें, एन टाइप में जो है इलेक्ट्रॉन क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक। अच्छा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक। और इधर जो है क्या, इसमें जो है फिर वही कि ये जो है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, होल्स, ठीक है। तो होल्स जो है यहाँ पे भी है लेकिन क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी है, ठीक है, माइनॉरिटी चार्ज, ठीक। इतना जो है ज्यादा नहीं लिखना, ये, ठीक। अब क्या हुआ इसको समझना है, ठीक, कि यहाँ पे ये तो मैंने जो है क्या मतलब प्रैक्टिकली उसको जो है बताने की कोशिश की, इसको कि कैसे बनाई, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना। खाली ऐसे नहीं होता कि बस पी टाइप सर एन टाइप और दोनों को क्या कर दो, फेविकॉल लगा दो, जोड़ दे, अरे ऐसा नहीं है। इसको समझना है कैसे बना है, ठीक।
अब जो है जब ये जो है हमने क्या कर दिया, ज्वाइंट जो है कर दिए, कंबाइंड जो है कर दिए, तो समझो कि क्या हुआ। देखो कि इससे जो है ड्यू टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, क्या हुआ, ड्यू टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, होल्स फ्रॉम पी टाइप बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स एन टाइप। क्लियर? क्या हुआ कि होल्स ने जो है मूवमेंट कर दिया किधर की तरफ, होल्स ने जो है मूवमेंट कर दिया किधर की तरफ, क्यों भाई, बताए ना कि ड्यू टू हायर कॉन्सेंट्रेशन होल्स बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स एन टाइप थ्रू द जंक्शन, जंक्शन मींस ज्वाइंट जहां पे है, ठीक, एंड एन टाइप इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन टाइप बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स दिस। तो ये क्यों मूव कर रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है भाई, बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर यहाँ पे तो कुछ लगा ही नहीं रखा था, तो भाई ये जो है मूव कैसे कर गए, क्या हुआ भाई, यहाँ पे जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कैसे जो है मूव कर रहे हैं, ये जो है बता रहा हूं मैं, किधर की तरफ, यानी कि ये जो ज्वाइंट है जंक्शन जिसको हम बोल रहे हैं, उस जंक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, इट इज बिकॉज ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स इन पी टाइप एंड इलेक्ट्रॉन्स इन एन टाइप। क्लियर? जैसे ही जो है क्या करते हैं, ये जंक्शन के थ्रू जो है डिफ्यूज जो है होते हैं, यानी कि ये इधर गए ये इधर जो मिस गए, तो मीन्स क्या हुआ, यहां पे जो है समझना है कि क्या, कि हेयर इमोबाइल क्या बना यहाँ पे, ये जो है जंक्शन के नजदीक, यानी कि इनके जो है डिफ्यूजन से, अब उसको जो है समझना है, तो बता रहा हूं मैं, यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा कि ये जो है इमोबाइल स्पेस जो है बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसको जो है क्लियर करो, इमोबाइल जो है स्पेस कैसे बना। ठीक है, कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स होल्स फ्रॉम पी टाइप डिफ्यूज इनटू एन टाइप थ्रू दिस जंक्शन, नेगेटिव चार्ज स्पेसिंग, नेगेटिव चार्ज स्पेसिंग इज फॉर्म नियर द जंक्शन। यहां पे क्या बन जाता है, ठीक है, थोड़ा सा इसको जरा समझो, यहाँ पे जो है क्या बन जाता है, नेगेटिव चार्ज स्पेसिंग बन गया। ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज स्पेसिंग जो है ये बन गया, ये समझो यहाँ नेगेटिव लगा देता हूँ, क्या बनाता हूँ, यहाँ पे जो है ऐसे समझो। ठीक है, नेगेटिव चार्ज स्पेसिंग बन गया, क्या बन गया ये, नेगेटिव चार्ज स्पेसिंग। ठीक है, दिस वन इज फॉर्म ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ पी टाइप थ्रू द जंक्शन इनटू एन टाइप, ड्यू टू दैट नेगेटिव चार्ज स्पेसिंग इज फॉर्म नियर द जंक्शन इन पी टाइप। क्या हुआ कि जो है यहाँ पे एक स्पेस जो है मिस बना। ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको जो है क्लियर करना है यहाँ पे। ठीक है, क्या बना यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज स्पेसिंग बना। कैसे बना, नेगेटिव चार्ज स्पेस कैसे बना, इट इज बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन ऑफ होल्स फ्रॉम पी टाइप इनटू एन टाइप, negative charge space is formed near the junction in p type which is immobile. Immobile means यहाँ पे जो है क्या, कोई भी जो है क्या चार्ज कैरियर नहीं जो है रह जाता है यहाँ पे। ठीक है, इन सेम वे ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन टाइप इनटू पी टाइप, पॉजिटिव चार्ज स्पेसिंग इज फॉर्म, पॉजिटिव चार्ज स्पेसिंग इज फॉर्म नियर द जंक्शन। यहां पे क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज स्पेसिंग बन गया, विच इज इमोबाइल। ये भी क्या होता है, ये इमोबाइल मींस जो मोशन नहीं करेगा। तो डेफिनेटली जो है क्या होगा इसका मीनिंग, ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से आए, ठीक है, ये क्या है, ठीक है, ये जो है डिफ्यूज मींस हो गए, इससे क्या बना, यहां पे जो है आपका क्या बन गया, ये बना आपका, इसको समझना है क्लियर। ठीक है, यहां पे आपका जो है ब्लू से ही उसको दिखाता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, ये बना पॉजिटिव चार्ज स्पेसिंग। क्या बना, पॉजिटिव चार्ज स्पेसिंग, पॉजिटिव चार्ज स्पेसिंग। बहुत बेहतरीन तरीके से जो है कोशिश करो समझने की, चार्ज स्पेस। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज स्पेस बना। ठीक है, ये समझना है। ठीक, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज स्पेस बन गया। ठीक, ये अब यहां पे क्या होता है, देखो कि ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, करंट बिगिंस टू फ्लो विच इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट। यानी कि नेक्स्ट टर्म जो है जो आ रही है, देखो
देखो टर्म वाइज भी गिनो तो मीन्स फर्स्ट पॉइंट ये था, सेकंड पॉइंट ये था, ठीक है। और इसमें मैंने आपको ये बता दिया कि भी क्या कि जो पी टाइप और एन टाइप जो है, जब जो है पी टाइप एन टाइप को हमने क्या किया, ये समझो कि कनेक्ट जो है ज्वाइन कर दिया, तो क्या हुआ कि पी टाइप से जो है holes majority charge carrier due to high concentration of these begins to move towards n type, whereas electrons as majority charge carrier due to their higher concentration begins to move towards p type, and due to their diffusion negative charge space is formed near the junction in p type, whereas positive charge space is formed near the junction in n type। ठीक, यानी कि इनके जो है डिफ्यूज करने से, पी टाइप के इधर जाने से और इसके इधर जाने से जो है नियर द जंक्शन क्या हो गया, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज स्पेसिंग फॉर्म हो गई है। क्लियर? ठीक, अब जो है यहां पे क्या हुआ, जरा इस बात को जो क्लियर करो। देखो डिफ्यूजन जो मीन्स हुआ, डिफ्यूजन से बना टर्म डिफ्यूजन करंट। नेक्स्ट क्या है, थर्ड पॉइंट है आपके पास डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट कैसे है, डिफ्यूजन करंट बहुत इंपॉर्टेंट। डिफ्यूजन करंट हुआ कि मैंने क्या कहा कि भाई मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हो रहे हैं, जंक्शन के थ्रू क्या हो रहे हैं, डिफ्यूज जो हो रहे हैं, और जब उनका मोशन जो होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, करंट जो है चलेगी। तो जो डिफ्यूजन करंट है वो क्या है, यहां पे मैं जो है आपको डेफिनेशन देता हूं। द करंट due to the movement of majority charge carrier। क्लियर है? तो यहां पे जो है आपको डिफ्यूजन करंट जो है पता लगे कि डिफ्यूजन करंट क्या है, यानी कि डिफ्यूजन करंट जो है मेजॉरिटी और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है, होल के एन टाइप में और इलेक्ट्रॉन के एन टाइप से पी टाइप में जाने से जो है क्या हुआ, यानी कि चार्ज जब रन करेंगे तो क्या होगा, डिफ्यूजन करंट आ जाएगी। डिफ्यूजन करंट सबको क्लियर हो जाना चाहिए डिफ्यूजन करंट क्या है। ठीक है, अब जब डिफ्यूजन करंट के बाद जो है हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है आता है कि मैंने कहा कि यहाँ पे क्या बन गया, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज स्पेस जो बन गया, जो क्या है वैकेंट है, उसके अंदर कोई भी जो है क्या चार्ज कैरियर्स नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये सब बच्चे को क्लियर हो जाना चाहिए नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज स्पेस क्या होता है। ठीक है, अब जो है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज स्पेस जब बच्चे को यहाँ पे क्लियर जो है हो गया कि ये क्या है, तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि इसी को, यानी कि इसी को जो है आप क्या बोलते हैं, डिप्लेशन लेयर जो है बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन जो है बोलते हैं उसको डिप्लेशन। ठीक है, तो अगला जो टर्म आ रहा है, फोर्थ जो है टर्म हमारे पास क्या है, डिप्लीशन लेयर। अब देखो ये डिप्लीशन लेयर जो है क्या है, ठीक है, क्लियर कर दो कि विड्थ ऑफ, यहां पे मैं जो डेफिनेशन दे रहा हूं जरा उसको जो है क्लियर करो कि डिप्लीशन लेयर किसको बोलते हैं। डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन मींस जिसमें क्या नहीं है, जिसमें जो है क्या नहीं है, मोबाइल जो है चार्ज, यानी कि रनिंग जो है जो चार्ज कैरियर्स है वो जो में से नहीं है, वो जो है हट चुके हैं, ऐसे बोलते हैं उसको। ठीक है, आज जब नहीं है तो क्या हुआ, उसको हम डिप्लीशन लेयर जो में बोल देते हैं। ठीक है, तो कौन सी है डिप्लीशन लेयर, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज स्पेस जो है को हम बोलेंगे चार्ज स्पेस। क्या बोलेंगे, चार्ज स्पेस। तो कुल मिला के जो है ये देखो यहां से और यहां तक जो है आपका क्या है, ये डिप्लीशन लेयर होगी। ठीक है, तो फिलहाल मैंने जो है क्या लिख दिया, DL जो है लिख दिया, और DL जो में जल्दी आ जाएगा डिप्लीशन लेयर। क्लियर, किसको बोलना है डिप्लीशन लेयर, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज स्पेस। तो उसको हम यहां पे डेफिनेशन में मैं क्या लिख रहा हूं उसको जो है क्लियर करो, क्या इसको क्लियर करो। विड्थ ऑफ चार्ज स्पेस विद डिवॉइड मतलब खाली। ठीक है, विड्थ ऑफ चार्ज स्पेस विद डिवॉइड फ्रॉम
चार्ज कैरियर्स is called depletion layer or depletion region क्लियर। ठीक, तो ये जो है डेफिनेशन आपका हो गया। ठीक, यानी कि यहां पे जो है हमने डिप्लीशन लेयर किसको बोला, विड्थ ऑफ चार्ज स्पेस मींस नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज स्पेस जो है उसकी जो विड्थ है ना, दैट्स उसी को जो है क्या बोलना है, डिप्लीशन लेयर बोलना है। और डिप्लीशन का मतलब होता है कि क्या, कि उसके अंदर कुछ उस जगह को जो है डिप्लीशन बोला जाता है जहां पे क्या कोई चीज जो है नहीं है। ठीक है, कोई चीज नहीं है का मतलब हुआ कि वहां पे जो है चार्ज एक्चुअल में क्या मोबाइल चार्ज कैरियर नहीं है, ये तो क्या हो गए, इमोबाइल हो गए। ठीक है, इमोबाइल मतलब ये जो नेगेटिव जो है बन रखे हैं या पॉजिटिव जो यहाँ पे बन रखे हैं, ये जो है क्या है, ये जो है ये समझो कि जो पी टाइप का ओरिजिनल जो मींस क्या है, मतलब प्योर जो सेमीकंडक्टर है उसके जो है क्या है, उनको जो है क्या नेगेटिव चार्ज बना दिया और ये जो है पॉजिटिव चार्ज बना दिया। तो ये कहीं से, क्योंकि ये क्या हो रखे हैं चारों तरफ से सराउंडेड है किससे, अदर एटम से, तो अदर एटम से जब है तो ये कहीं मूव नहीं कर पाएंगे, तो ये स्पेस क्या हो गया, उसको हम बोलेंगे क्या, एम्प्टी जो स्पेस भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, डिवॉइड जो मींस लिखा है मतलब एम्प्टी स्पेस जो मींस इसको बोलेंगे। ठीक है, तो आपका जो है डिफ्यूजन जो है क्लियर हो गया। ठीक है, आपका जो है डिफ्यूजन करंट क्लियर है, डिप्लेशन लेयर क्या होती है ये क्लियर हो गया, नेगेटिव चार्ज स्पेसिंग पॉजिटिव चार्ज स्पेसिंग क्या होता है, और आपका कैसे जो है क्या पीएन जंक्शन कैसे फॉर्म होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो मींस है। इसका जो है स्क्रीनशॉट किसमें लेना है, अपने जो है माइंड में जो इमेज लेना है, यानी कि इसकी जो एनकोडिंग है बच्चे, इसको जो है आपने प्रॉपर जो है एनकोडिंग अपने माइंड में करनी है। तो इसलिए मैंने आपको जो है क्या कहा था कि कहीं भी मैं इधर उधर जो है, वैसे एग्जांपल ले लेंगे आप वैसे ही समझ लो इसको। ठीक है, कि क्या होता है इसके अंदर, थोड़ा सा इतनी इमेजिन तो आप कर ही लेते हैं ना, कैसे कि भाई अगर मैं वेफर्स की बात कर रहा हूँ मीन्स क्या स्लाइसेस जो मीन्स पीसेस जो मीन्स की बात की मैंने, और कैसे जो है हमने क्या जंक्शन डायोड जो है फॉर्म किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे है। ठीक है, अब जो इसके बाद की बात जो मैं बात कर रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन देखो बोर्ड पे क्या है स्पेस नहीं बचा, तो नहीं बचा तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये वाला साइड जो है मींस ले लेते हैं, क्योंकि ये तो फिर भी चाहिए हमारे को। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तब तक जो है इसका क्या करो स्क्रीन शॉट जो मींस लो। ठीक है, ठीक, तो ये जो है कैसे जो मींस हो रहा है। ठीक, जल्दी से जो है फिर आते हैं किस पे, यहां तक मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है बात आती है। ठीक है, मिटाओ इसको ना। ठीक है, तो भाई यहाँ पे जो है हमें चाहिए ए वाला साइड ना, तो हेडिंग अगर रहने भी दिया जाए तो कोई बात नहीं। ठीक है, और वैसे तो खैर कर लिया ना। ठीक, ये देखो अब जो है, क्योंकि इसकी वैसे भी जरूरत नहीं थी तुम्हारे को ना, ये तो क्लियर हो ही गया कि भाई क्या कैसे जो है पीएन जंक्शन डायोड बन रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत सिंपल जो है समझ जाओ कैसे कि भाई पी टाइप को एन टाइप से जो है क्या कनेक्ट कर दिया या फिर जो है कंबाइंड जो कर दिया और बन गया, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, देखा होगा कि किस तरह से मैंने जो एक प्रोसेस से जो उसको बताया, तो इसको दिमाग में रखना कि मैंने कैसे बताया। ठीक है, तो इसलिए खाली हल्के में नहीं लेना उसको, और फिर उसके बाद देखो क्वेश्चंस कैसे बनेंगे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, फिर उसके बाद बात करेंगे। ठीक, तो देखो जी यहाँ पे क्या हो गया, डिप्लेशन लेयर जो इमेज बन गई। ठीक है, डिप्लेशन लेयर जो है जो बनी, ठीक है, उससे क्या हुआ, ठीक है, क्या उससे जो है क्या हुआ इस बात को समझना है। देखो उससे जंक्शन फील्ड बन गया, क्या है जो अगला पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं, जरा उसको जो है समझो। जंक्शन फील्ड यानी कि फिफ्थ जो पॉइंट है, ठीक है, वो क्या है जंक्शन फील्ड जी। ठीक, फोर्थ हो गया, फोर्थ पॉइंट हो गया, फिफ्थ पॉइंट है हमारा जंक्शन फील्ड। ठीक है, जंक्शन फील्ड। अब सर ये जंक्शन फील्ड क्या हुआ, ठीक है, देखो जंक्शन फील्ड जो है क्या हुआ, जरा इस बात को यहां पे गौर करो। जो आपका जो है क्या बना, यहाँ पे जो है बोला कि इमोबाइल जो है चार्ज स्पेस जो बना, ठीक है, देखो उसमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। कहां से, ये देखो इधर से इधर, कहां से, यानी कि जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की जो डायरेक्शन थी, यानी कि होल उधर जा रहे हैं, ये इधर जा रहे हैं, तो ये जो है इसकी वजह से क्या बन गया, ये समझो कि इसकी बेस पे जो है यहाँ पे क्या बन गया जंक्शन फील्ड बन गया। ठीक है, इसको क्या बोल रहा हूं मैं,
इसको जो है जीएफ बोल रहे हैं, जंक्शन फील्ड, ठीक है। और जंक्शन फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, बिल्कुल जरा देखना, हाँ कैसे बना वो जंक्शन फील्ड, जिसको हमने जो है डिप्लेशन लेयर बोला। एक्चुअल में डिप्लेशन लेयर या डिप्लेशन लेयर जिसको हम बोल रहे हैं, दिस वन लेयर इज कॉम्बिनेशन या फॉर्म बाय पॉजिटिव चार्ज स्पेस एज वेल एज नेगेटिव चार्ज स्पेस, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज स्पेस से बनी हुई है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो देखो पॉजिटिव से क्या है, नेगेटिव जो में है, ठीक है। मैं जो है अदर वर्ड्स में बोलूं कि यहाँ पे एक जो है क्या पोटेंशियल डिफरेंस जो है में से यहाँ पे आ गया, ठीक है, क्या पोटेंशियल डिफरेंस जो है आ गया, ऐसे भी हम बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो जंक्शन फील्ड बन गया। जंक्शन फील्ड क्या करता है कि ये जो है जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, अब देखो क्लियर है कि जंक्शन फील्ड क्या करेगा कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, क्योंकि देखो जंक्शन फील्ड की जो डायरेक्शन है, अगर मैं एक बार जो है उसको बताता हूँ कि जंक्शन फील्ड जो है सेट हो गया कहां से कहां, जंक्शन फील्ड सेट हो गया इधर से कि इधर जो है पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे यही हो रहा है थोड़ा सा कि जो अगर हमने एक बार डिसाइड कर दिया ना कि भाई इससे चलना है, ठीक है, तो देखो पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, ठीक है। आपका जो है इधर क्या चल रहे थे, इधर जो है होल्स चल रहे थे, इधर क्या चल रहे थे, होल्स चल रहे थे, इधर से जो है क्या चल रहा था, इधर से आपका जो है चल रहे थे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इधर चल रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स इधर चल रहे थे, ठीक है ये। और जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ज्यादा ऊपर शायद बना दिया, वहां से ना दिख रही थी, ठीक है, देखो यहाँ पे जो ऐसे समझ लो, ठीक है, ये क्या है, ये आपका जो है इधर नेगेटिव चार्ज स्पेस, ठीक है, इधर नेगेटिव चार्ज स्पेस और वो चल रहे मोबाइल इधर, मतलब कौन पॉजिटिव जो है होल्स, ठीक है, और इधर जो है आपका क्या था, इधर जो है तुम्हारा ये बन गया क्या पॉजिटिव चार्ज स्पेस जो बना, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जो सेटअप हुआ, वो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर सेटअप हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप है वो पॉजिटिव चार्ज स्पेस से नेगेटिव चार्ज स्पेस, ठीक है। होल जा रहे थे इधर की तरफ और इलेक्ट्रॉन जा रहे थे इधर की तरफ, ठीक। तो क्या हुआ, अब इनका जो है आगे जाना रुक जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से जो है जब नेगेटिव है तो यहाँ से जो है क्या होगा, ये होल्स को क्या कर देगा, बैक जो मार देगा, जहां वो क्या कर रहे थे पी टाइप से एन टाइप में आ रहे थे, अब जो है उनको क्या करेगा, उनको अपोजिट डायरेक्शन में जो है क्या कर दे, मोशन के लिए कंपेल कर देगा। वैसे भी आपको पता है देखो कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है, ठीक है। और जब पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है तो जो आयंस होते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर वो उसी डायरेक्शन में मोशन करते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से क्या होता है आयनिक करंट जो बोलते हैं हम, जिसको कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से क्या आते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आते हैं, यानी कि इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है। तो यहाँ पे जब ये बात क्लियर हो गई कि भाई क्या जंक्शन फील्ड जो बना, जो मैंने किससे जो है समझा रखा है, यहाँ पे मैंने ब्लैक एरो से दिखा रखा है, तो यहाँ पे भी समझो ये ब्लैक एरो से ही मैंने यहाँ पे बना दिया, ये जंक्शन फील्ड जो मींस है, ठीक है, यानी कि ये समझो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो है क्या कर दिया, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का मोशन रोक दिया। तो मोशन रोक दिया तो अब क्या हुआ, जिससे डिफ्यूजन करंट चल रही थी, यानी कि जो डिफ्यूजन करंट बनी थी वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के मोशन से बनी थी, उसको जो है किसने, जंक्शन फील्ड ने रोक दिया। जंक्शन फील्ड किससे बना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज स्पेस की वजह से जो बना, ठीक है। इसने जो है क्या कर दिया, अब जो है फर्दर डिफ्यूजन को रोक दिया, किसके, किसके, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के फर्दर डिफ्यूजन को रोक दिया। फर्दर डिफ्यूजन को रोका तो फिर क्या हुआ, जंक्शन फील्ड के जो है किससे, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है इनके जो है डिफ्यूजन को रोका। इससे जो है क्या बना, इससे एक नई जो है टर्म जो है इसके अंदर आ गई, इसको हम बोलते हैं क्या, ड्रिफ्ट करंट। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। देखो अभी ड्रिफ्ट करंट क्या हुई सर, ठीक है, जब जो है यहाँ पे जंक्शन फील्ड लग जाएगा तो अब क्या होगा, देखो कि इसमें देखो ये क्या है, होल्स है। अब जंक्शन के थ्रू जो है होल्स मूव करना शुरू करेंगे, कौन से, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। कहां से, देखो यहाँ पे मैंने क्लियर बना रखा है क्या, कि आपके जो है क्या है, ब्लू कलर के जो सर्कल्स हैं ये क्या है, ये यहाँ पे होल्स है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। और आपका जंक्शन फील्ड भी क्या कर रहा है, उसी डायरेक्शन में काम कर रहा है। यहाँ देखो जंक्शन फील्ड लिखा मैंने, JF लिखा है, तो ये जंक्शन फील्ड किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज स्पेस से नेगेटिव चार्ज स्पेस की तरफ वर्क कर रहा है। तो इन होल्स को क्या करेगा, इन मतलब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को इनको जो है इसी डायरेक्शन में ले जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जरा मैं उस चीज को बता रहा हूँ कि देखो जंक्शन फील्ड क्या कर रहा है। जंक्शन फील्ड क्या करेगा कि यहाँ पे जो क्या थे, जो आपके जो है यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन का मोशन जो है क्या करेगा, इधर की तरफ कर देगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मोशन इधर। और यहाँ पे जो है किसका, कि जो यहाँ पे जो है
होल्स एज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है, इनका मोशन इधर, ठीक है। तो अब जो है इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से क्या हो जाएगा, एक करंट जो है फ्लो हो जाएगी जिसको हम ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। तो ड्रिफ्ट करंट क्या हुआ, इसको जो है क्लियर करना है क्या, कि ड्रिफ्ट करंट जो है क्या हुआ, द करंट फ्लो ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक। तो जो करंट जो है किसकी वजह से फ्लो करते हैं, जो करंट जो है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो करती है उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट, क्लियर। और यही टर्म्स हैं जिनको बच्चे जो है पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि भाई पीएन जंक्शन डायोड का मतलब पी टाइप और एन टाइप को जो है कनेक्ट कर दिया, पीएन जंक्शन बन गया, बस हो गया। ये जो है आगे समझने में फिर क्या होती है, प्रॉब्लम जो होती है। इसलिए जो है इस वीडियो लेक्चर को भी उन बच्चों को जो है अच्छे से समझना है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं और जिनको डीप स्टडी करना, अच्छे से समझना है। क्यों, रट के कुछ नहीं होने वाला, ये मैं बता दे रहा हूँ, फिर आप जो है सब चीजें जो है बेकार कर देंगे फिर, ठीक है। तो समझो इसको जरा क्या है, ठीक। तो ड्रिफ्ट करंट फाइनल हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ड्रिफ्ट करंट किसकी वजह से आया, यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के मूवमेंट की वजह से आया। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का मूवमेंट किसकी वजह से हुआ, ये जो है किसकी वजह से हुआ, यहाँ पे जंक्शन फील्ड की वजह से हुआ, ठीक हो गया क्लियर। तो यहाँ पे ड्रिफ्ट करंट आई, ठीक। लेकिन देखो अब यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जो दे रहे हैं कि जंक्शन फील्ड ने किसको रोका, जंक्शन फील्ड ने जो है आपका जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है इनको जो है इनका फर्दर डिफ्यूजन होने से रोक दिया, ठीक है। तो इसका यह मतलब हुआ कि क्या, कि इसने जो है एक पोटेंशियल बैरियर बना दिया, किसने, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने किसका काम कर दिया, एज ए पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है डेफिनेशन में दे रहा हूं क्या, कि पोटेंशियल बैरियर, देखो यहाँ पे जो है लिख देता हूं मैं कि जंक्शन फील्ड जो है सेट, यहाँ पे जो है जरा इसको क्लियर कर दो कि जंक्शन फील्ड क्या बनाता है, जंक्शन फील्ड, ठीक है, ये बनाता है आपका पोटेंशियल बैरियर, ठीक है, पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। अभी पोटेंशियल जो है बैरियर क्या हुआ, पोटेंशियल बैरियर मींस हुआ कि विच स्टॉप फर्दर डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, क्लियर। तो इसकी पोटेंशियल बैरियर की डेफिनेशन क्या बन गई, पोटेंशियल बैरियर हुआ कि द पोटेंशियल डिफरेंस सेट अप across the depletion layer which stop further diffusion of majority charge carrier, ठीक है। तो पोटेंशियल बैरियर हुआ, ठीक है, which, इतना ये थोड़ा सा यहां दिख नहीं रहा होगा कि यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखेंगे कि which stop further diffusion of majority charge carrier, majority charge carriers, ठीक है। अब क्या है, बच्चों को जो डेफिनेशन चाहिए होती है तो इसलिए मैं बोर्ड पे दे रहा हूं कि पोटेंशियल बैरियर क्या हुआ, पोटेंशियल बैरियर हुआ कि मींस द पोटेंशियल सेटअप अक्रॉस द डिप्लेशन लेयर व्हिच स्टॉप फर्दर डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है। तो ये जो है पोटेंशियल बैरियर जो मींस हो गया, ठीक। इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट जो मींस है, ये पोटेंशियल बैरियर जो है, ठीक है, ये मैं यहाँ पे जो है बता दूं। देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ड्रिफ्ट करंट की भी मैंने डेफिनेशन लिखी है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो डायग्राम है ना, इसको लेकर के कंफ्यूजन नहीं करना है, क्या, ये जो डायग्राम मैंने बता रखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम आपके लिए जो है हो सकता है, ठीक है। अगर समझने का प्रयास जो करोगे तो ये बहुत हेल्पफुल है तुम्हारे लिए, ठीक है। ये वाला डायग्राम जो मैंने बनाया, ठीक, ये यहाँ पे ये बता रखा है मैंने कि भाई जंक्शन फील्ड ने क्या किया, जंक्शन फील्ड ने जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है, को का फर्दर डिफ्यूजन रोक दिया, यानी कि एक पोटेंशियल जो है क्या सेट जो है कर दिया अक्रॉस द जंक्शन, ठीक है, जिसको हमने नेम दे दिया पोटेंशियल बैरियर। क्या नेम दे दिया, पोटेंशियल बैरियर। और पोटेंशियल बैरियर इज द पोटेंशियल एस्टेब्लिश अक्रॉस द डिप्लेशन लेयर व्हिच स्टॉप फर्दर डिफ्यूजन ऑफ द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, फाइनल है, ठीक। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं जो मिस होगा, ठीक। और ड्रिफ्ट करंट जो है किससे चलती है, ये डेफिनेशन मैंने यहाँ पे दे दी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है
ये तो समझ में आ गया होगा ना, नीचे मैंने किसी डिफरेंशियल दे रखे ड्रिफ्ट करंट। अब जो बच्चा मुझे पेशेंस से सुनेगा तो यहाँ पे क्लियर है, वो मैंने जो है यहाँ पे उसकी डिफरेंशियल को लिखा है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे जो मैं बात जो है कर रहा हूँ किसकी, ये पोटेंशियल बैरियर जो है थोड़ा सा जो है इसकी जो है थोड़ा सा बात जो है मिस करेंगे और डिप्लेशन लेयर की जो मिस बात करेंगे। फिलहाल मैं थोड़ा सा आपको जो है ये जो बात बताता हूँ कि भाई क्या, जैसे आपका जो है जो जर्मेनियम जो मिस है किसका भाई, अगर आप जो है किसकी बात करें, जर्मेनियम की बात करें, तो जर्मेनियम के लिए जर्मेनियम का जो पोटेंशियल बैरियर जो मिस है ये लगभग जो है 0.3 वोल्ट के आसपास होता है, ठीक है। किस पे, एट समझो, हाँ एट 300 डिग्री, ठीक है, केल्विन पे जो है ये इतना है, और सिलिकॉन का जो है लगभग 0.7 वोल्ट के आसपास जो मिस है। भाई ये रटने की जरूरत नहीं, लेकिन आगे जो है जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे जो है जो डिप्लेशन लेयर बनी उसकी जो है थिकनेस क्या होती है, यानी डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ है, तो ये भी जो है मैं क्लियर कर लो कि भाई विड्थ जो है ऑफ डिप्लेशन लेयर, ठीक है, जो डिप्लेशन लेयर की विड्थ है ये लगभग जो है 10⁻⁻6 मीटर जो मिस होती है, कितनी होती है, तो ये जो है पॉइंट टू बी नोटेड, हाँ ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड, ऐसे जो पॉइंट्स को जो दिमाग में रखना चाहिए, ठीक है। ये अब जो मैं यहाँ पे जो है बताने जा रहा हूँ, देखो बहुत इंपॉर्टेंट जो मिस है, ठीक है, वो क्या है, देखो यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ किसकी, पोटेंशियल बैरियर, ठीक है, पोटेंशियल बैरियर, और जो है किसकी आपका जो है जंक्शन फील्ड की जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि भाई जो है आपका पोटेंशियल बैरियर और क्या नहीं, पोटेंशियल बैरियर और किसकी बात कर रहे हैं, डिप्लेशन लेयर की, ठीक है, क्या बहुत इंपॉर्टेंट, पहला जो है, ठीक है, किसकी बात करें, डिप्लेशन लेयर, ठीक है, डिप्लेशन लेयर, ठीक है, और साथ में क्या है, जंक्शन फील्ड की बात करें या पोटेंशियल बैरियर की बात करें, ठीक है, जंक्शन फील्ड, ठीक है, जंक्शन फील्ड तो समझ गए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है किसमें, लेयर के अक्रॉस जो है, डिप्लेशन लेयर के अक्रॉस जो जंक्शन फील्ड बना, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है बातें यहाँ पे, ठीक है, क्या देखो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है डिस्कशन में है कि डिप्लेशन लेयर और जंक्शन फील्ड जो है ये किस पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, क्या किस पे जो है डिपेंड करते हैं, तो देखो ये जो है इनकी जो डिपेंडेंसी है, पहला जो मीन्स क्या है वो क्या है, ठीक है, देखो डोपिंग इन केस ऑफ लाइट डोपिंग, ठीक है, या ये कहो कि लाइट बोलो या फिर स्मॉल जो मीन्स बोल सकते हैं, ठीक है, लाइट डोपिंग, ठीक, अगर जो है क्या हो रहा है कि देखो जो आपने जो है क्या इंप्योरिटी मिलाई थी पी टाइप एन टाइप बनाने के लिए, अगर डोपिंग जो है लाइट है, ठीक है, तो लाइट है तो उससे क्या होता है उसको समझना है, ठीक है, कि डिप्लेशन की विड्थ क्या हो जाती है, डिप्लेशन लेयर की विड्थ जो है इंक्रीज करती है, ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इंक्रीजेस, ठीक है, इंक्रीजेस, ठीक, विड्थ जो है इंक्रीज कैसे करती है उसको समझना है, ठीक है, तो ये जो है विड्थ इंक्रीज करती है, ठीक है, और भी जंक्शन फील्ड क्या करता है, जंक्शन फील्ड जो है वो डिक्रीज जो मिस करेगा, ठीक है, कैसे कर रहा है उसको समझना है, ठीक है, जंक्शन फील्ड या फिर पोटेंशियल बैरियर यहाँ पे बोलेंगे, पोटेंशियल, यही बात तो होती है कि लंबा खींच जाएगा, जंक्शन फील्ड क्या पी डिक्रीजेस, ठीक है, जंक्शन फील्ड डिक्रीज कैसे कर रहा है, अब यहाँ पे इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देखो जैसे जो है लाइट डोपिंग करेंगे, तो लाइट डोपिंग करेंगे तो क्या होगा भाई, उसमें जो चार्ज कैरियर हैं वो कम रहेंगे, जो कम रहेंगे तो क्या होगा, वो जो है जंक्शन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, और जब जंक्शन तक नहीं पहुंच पाएंगे तो वहां पे डिफ्यूजन नहीं होगा, और डिफ्यूजन जो है नहीं होगा तो क्या होगा, वो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज स्पेसिंग जो है नहीं बनेगा, ठीक है, या फिर बनेगा तो कम इमेज बनेगा, तो कम बनेगा तो फिर अपने आप ही होगी कि भाई जंक्शन फील्ड क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, देखो जब जंक्शन तक पहुंचने के लिए जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से ज्यादा चाहिए ना, तो ज्यादा चाहिए तभी तो डिफ्यूज होंगे तो यहाँ क्या होगा, ये डिप्लेशन जो लेयर बनेगी, ठीक है, लेकिन जब पहुंच ही नहीं रहे चार्ज कैरियर, जब कम रहेंगे तो डेफिनेटली कहां तक नहीं पहुंचेंगे, ये जंक्शन तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है, क्योंकि जंक्शन पे जाके भाई तभी तो वहां पे जो है उन्होंने आपस में या तो रिकम्बाइंड होना है या फिर क्या
फिर जो है जिसको हम बोल रहे हैं कि डिफ्यूज जो मीन्स होना है, ठीक है। तो वो जो है उसी में क्या करेंगे, अपनी एनर्जी उनकी लॉस हो जाएगी, क्या या तो वो कोलिजन सफर कर देंगे, ठीक है, और फिर क्या होगा, ये जो है यानी कि डिप्लेशन लेयर यानी कि बोलेंगे जंक्शन तक नहीं पहुंच पाएंगे। जंक्शन तक नहीं पहुंच पाएंगे तो इसका मीनिंग क्या हो, डिप्लेशन जो लेयर है, ठीक है, उसकी विड्थ जो है इंक्रीज कर जाएगी, यानी कि ये यही जो है मीन्स क्या हो गई, इनका ये यहीं पे खत्म हो गए, यहीं पे खत्म हो गए, तो मीन्स क्या है, ये विड्थ बढ़ गई और जंक्शन फील्ड जो है क्या करके डिक्रीज कर गया, ठीक है। ये उसके बाद दूसरा पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है सेकंड पॉइंट कि क्या है, अगर आप क्या करते हैं इन केस, ठीक है, इन केस ऑफ क्या हैवी जो है डोपिंग, ठीक है, क्या करेंगे, हैवी डोपिंग जो मिस हो रही है, ठीक है, क्या हो रही है, अगर जो है क्या हैवी डोपिंग जो मिस हो रही है, तो हैवी डोपिंग यानी कि ज्यादा जो है अमाउंट में इंप्योरिटी ऐड कर दी हमने, किसमें, जो प्योर सेमीकंडक्टर है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, अब ये इसका ठीक उल्टा हो गया, ठीक है, उल्टा क्या हुआ कि ए पॉइंट, ठीक है, विड्थ, ठीक है, विड्थ क्या करेंगे, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर, ठीक है, क्या डिप्लेशन लेयर भी डिक्रीजेस, ठीक है, ये क्या करेगी, ये डिक्रीज करेगी, ठीक है, क्लियर। अब जो है इसको बात को जो है डिफरेंट क्वेश्चन दिमाग में रखना, हैवी डोपिंग करने से डिप्लेशन लेयर क्या कर रही है, उसकी जो है थिकनेस जो है क्या कर रही है, डिप्लेशन लेयर डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है तो क्या है, उसके बाद बी पॉइंट यानी कि जंक्शन फील्ड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है, जंक्शन फील्ड भी इंक्रीजेस, ठीक। तो ये चीजें जो है याद रखनी, ये आगे क्वेश्चन पूछता है क्या, गिवन सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर भी heavily doped, then what happens to its depletion layer and junction field। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट बिल्कुल जो है यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन रहे हैं। तो आज का टॉपिक भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो चल रहा है और बिल्कुल पेशेंस से जो है इन बातों को समझना है। यहाँ पे जो है ये मैंने जो बातें बताई है बहुत इंपॉर्टेंट जो में चल रही है, क्लियर। तो यहाँ बच्चों के क्वेश्चन जो में आते हैं, ठीक। अब जो है ये इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक यहाँ पे हो गए। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, थोड़ा सा ये स्पेस मुझे चाहिए, ठीक है। तो इस स्पेस में जो है मैं दो बातें जो है आपको और जो मैं समझाऊंगा, ठीक है, कि क्या है, ठीक, क्या है। एक तो फॉर्मूला जो है मुझे लिखना है, तो मुझे लगता है कि डिफ्यूजन करंट और ये मुझे जो है यहाँ पे से जो है हटा देना चाहिए, ठीक है। तो इनकी जरूरत फिलहाल नहीं है ना। तो अब आते हैं किस पे, ये वाला टॉपिक में भी तुम्हारे को फिलहाल अब जरूरत नहीं है, ठीक। मैं जिस बात पे चल रहा हूँ तो बोर्ड को संभाल लेंगे, इजीली कहाँ से कहाँ मैंने जो इमेज ले लिया, ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी अभी डायग्राम हटा दूंगा तो ये तो मीनिंगलेस हो जाएगा फिर, ठीक। तो कंफ्यूजन जो है उसमें फिर बना रहेगा क्या है। अब जो मैं अगला जो है यानी कि जो ये समझो कि नोट के अंदर जो मैं ला रहा हूँ क्या है, ये जो है ये तो आपका हो चुका है पूरा, ठीक है। अब जो मैं नोट के अंदर जो बात को ला रहा हूँ जरा उसके अंदर जो इमेज लाऊं, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्या, नोट क्या है, ये नोट देखो, एक तो जो है ये क्लियर करो कि यहाँ पे जो है जो जंक्शन फील्ड की वैल्यू है, ठीक है, ये E इक्वल टू अगर मैं जो है लेता हूँ तो V अपॉन क्या होता है, D होता है, ठीक है। अब पोटेंशियल जैसे बता दिया कि भाई क्या सिलिकॉन के लिए जैसे मैं कर रहा हूँ, तो सिलिकॉन के लिए मैंने लिख दिया 0 पॉइंट दिस और विड्थ बता दी 10 टू पावर क्या है -6, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हुआ, ये लगभग जो है 7 × 10 टू द पावर क्या है, इसका पावर भी इसमें काउंट हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, नहीं तो क्या बनेगा, ये -1 हो जाएगा प्लस तो 5 हो जाएगा, ठीक है। ये इतना जो है क्या वोल्ट पर मीटर जो मिस हो गया, ठीक। तो देखो बहुत ज्यादा हाई जो मिस है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा हाई है। तो यहाँ पे जो है आप इसको इस तरह से समझ सकते हो। पहला पॉइंट अगर मैं दूं तो पहला पॉइंट ये कि दिस वन जस्ट एक्ट एज जस्ट क्या बिहेव लाइक कैपेसिटर, कैपेसिटर की तरह जो है आप इसको देख सकते हैं कैसे भी, कंसीडर एज कैपेसिटर, कैपेसिटर कैसे भी, कैपेसिटर जो है इसलिए कि देखो यहाँ पे जरा इस बात को समझो, एक प्लेट ये होती है, एक प्लेट ये होती है, ठीक है, ये जो है पॉजिटिव प्लेट और दूसरी क्या है नेगेटिव होती है, इसके बीच में क्या है ये डी विड्थ हो गई, क्लियर है। और यहाँ इसके अकॉर्डिंग चलते रहो कि अगर डी मीन्स यहाँ पे जो डिप्लेशन लेयर के टाइप का हो गया, अगर डिप्लेशन लेयर की विड्थ से क्या होती है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर ये डिक्रीज करती है तो इंक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करेगा तो ये क्या करेगा डिक्रीज जो है करेगा, तो इसलिए जो है बोल दिया उसने, इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है सेकंड पॉइंट जो है इसको आप जो है क्या जैसे ये दिखा रहा हूं मैं, तो कैथोड एनोड के बेस पे जो मीन्स, तो इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, सिंबल क्या होगा, ठीक है, तो सिंबल जो है इसका क्या होगा, सिंबल आप जो है ऐसा करेंगे, ठीक है, इस तरह से जो है क्या
ऐसा सिंबल जो है शो करेंगे, यानी ट्रायंगल जो है वो पी टाइप को शो कर रहा है, जो प्लेट दिखा रखी है वो एन टाइप को शो कर रहा है, और इस तरह से जो है क्या कर दिया, इसका सिंबल जो है दिखा दिया। ठीक, एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि इज दिस वन पोटेंशियल बैरियर भी मेजर, क्या जो है पोटेंशियल बैरियर को जो है मेजर कर सकते हैं? तो क्लियर कर दो कि इज पोटेंशियल बैरियर, ठीक है, थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहा हूं कि पोटेंशियल बैरियर या जंक्शन पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, ठीक है, बैरियर पोटेंशियल भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है, बैरियर पोटेंशियल। तो बैरियर पोटेंशियल क्या है? इट कैन नॉट मेजर, कुछ बच्चों का जो इमेज क्वेश्चन आते हैं ना, ठीक है, सर क्या है ये मेजर हो सकता है? तो इट कैन नॉट मेजर, ठीक है, व्हाई? इट इज बिकॉज ऑफ कि देयर इज नो चार्ज कैरियर, देयर इज नो चार्ज कैरियर इन दिस डिप्लीशन लेयर। जब पोटेंशियल, देखो यहाँ पे जब कोई जो है क्या है चार्ज कैरियर ही नहीं है, तो ऐसे में इसका जो रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है। अगर हमने जो है सेंसिटिव वोल्टमीटर लगा भी दिया ना, ठीक है, तो वो इसको मेजर नहीं कर पाएगा। इट इज बिकॉज ऑफ एम्प्टी स्पेस, क्या है वो खाली है, और उस स्पेस का जो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, इनफाइनाइट जो हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ, तो यहाँ पे जो है ये वाला मैंने बहुत इंपॉर्टेंट जो बात बता दी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। उन बच्चों के लिए जिनको जो है क्या जेईई मेंस और नीट की प्रिपरेशन करनी है, वो इन पे बहुत ज्यादा फोकस जो है करना शुरू कर दे कि बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, ठीक है। क्या कि इज बैरियर पोटेंशियल कैन बी मेजर अक्रॉस डिप्लीशन लेयर, क्या डिप्लीशन के लेयर के अक्रॉस जो है क्या किसको मेजर कर सकते हैं? पोटेंशियल बैरियर को मेजर कर सकते हैं। तो अब हाईली सेंसिटिव पोटेंशियल क्या आपने वोल्टमीटर भी लगा दिया, तो वो भी क्या नहीं कर पाएगा, मेजर नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा भी? इट इज बिकॉज ऑफ एम्प्टी स्पेस, देयर इज नो मोबाइल चार्ज कैरियर और सिंपली चार्ज कैरियर्स आर नॉट इन दिस स्पेस, क्लियर? सो इट्स रेजिस्टेंस बिकम इनफाइनाइट, क्या हो जाएगा इसका रेजिस्टेंस? इनफाइनाइट हो जाएगा, तो उसको मेजर नहीं कर पाएंगे, ठीक। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है थर्ड पॉइंट, थर्ड क्यों फोर्थ पॉइंट लास्ट जो है कि देखो हम क्या कर रहे हैं कि जो क्या पोटेंशियल बैरियर है या फिर बैरियर पोटेंशियल है, इसका सिंबल हम ले लेते हैं वीवी, ठीक है, क्या लेते हैं? वीवी जो है, ठीक है। तो इसका जो है एक फॉर्मूला जो है आपके पास आता है, क्या एक फॉर्मूला जो है इसमें वीवी इक्वल टू क्या, ये जो है क्या आता है? केटी, हाँ, केटी अपॉन ई लॉग ई, और क्या सॉरी लॉग जो है एन डी एन ए, ठीक है, अपॉन एन आई स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट, क्लियर? ये जो है पोटेंशियल बैरियर जो है, जब आपको जो है क्या एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है मींस पता है, ठीक है। यहाँ पे देखो के जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, क्या है ये? के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, स्पेस थोड़ा सा कम बचा हुआ है तो मैं समझा दूं यहाँ पे कि के क्या है। वैसे कल के लेक्चर में बता चुका हूँ कि क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ई जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की जो मींस बात कर रहा है वो, ठीक है। और यहाँ पे देखो एनडी मतलब नहीं, यहाँ पे जो है एन ए तो एक्सेप्टर हो गया, हाँ, डी फॉर डोनेट, क्या डोनर हो गया। तो एनडी मतलब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डोनर्स एंड एन ए मींस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एक्सेप्टर। और एनआई आपके पास है कि क्या नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक मींस जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है विच इज ओन इन इटसेल्फ, ये उसके अंदर जो है नंबर डेंसिटी है चार्ज कैरियर की, क्लियर? तो इसके बेस पे भी जो है हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं किसको, जो आपका पोटेंशियल बैरियर जो है जिसको हम बोल रहे हैं, या फिर बैरियर पोटेंशियल जो मींस बोल रहे हैं। और बैरियर पोटेंशियल जो है क्यों कहा इसको, बिकॉज इट स्टॉप फर्दर डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो डियर स्टूडेंट, दिस वन इज ऑल अबाउट हाउ द पीएन जंक्शन इज फॉर्म, ठीक है। और उसके अंदर की जो टर्म्स हैं वो डिटेल में आपको दे दी, और जिन बच्चों को डीप नॉलेज मींस लेना है वो डेफिनेटली जो है लेक्चर को जो है देखेंगे और उनको अच्छा लगेगा। और मैंने आपको बता दिया कि मींस ये इसकी जो फिजिक्स की जो स्टडी होती है, साइंस की जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, और पार्टिकुलरली मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि फिजिक्स फिलहाल में जो है वो कर रहा हूँ, आपको फिजिक्स के लेक्चर दे रहा हूँ। तो क्या है, देखो कॉन्सेप्ट को लिंक करना पड़ता है, और कॉन्सेप्ट को जब तक आप लिंक नहीं करेंगे, यानी कि बिल्कुल पेशेंस जो है, यानी कि
पीस माइंड से अगर आप नहीं बैठते कहीं पे भी पढ़ने के लिए, समझने के लिए, तो फिर वो कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो जाता है और फिर आप कहीं का कहीं और जो है मिस हो जाते हैं। ठीक, तो आपसे जो है बिल्कुल मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपके माइंड में प्रॉपर जो है आपको एनकोडिंग करनी है, ठीक, ऑल द स्टूडेंट नो अबाउट द कंप्यूटर के जो बारे में लगभग मुझे लगता है कि सारे बच्चे जो भी जानते हैं एनकोडिंग क्या होती है। तो इसमें भी यही होता है कि किसी भी जो है जब इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आप जो है डिस्कस कर रहे होते हैं, किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं, अगर आप अपने जो है तीनों माइंड को क्या करेंगे, बिल्कुल जो है कॉन्सेंट्रेट जो करेंगे और उस बात को समझने के लिए जो है काम करेंगे, तो डेफिनेटली जो है आपके माइंड में प्रॉपर जो है कोडिंग होगी। और नेक्स्ट डे में जब भी आपको जो है क्या है उसको भी आपने क्या याद किया, क्या डेफिनेशन जो है सर ने सुनाई थी, या फिर तो वो रिकॉल जो है हो जाएगा। तो रिकॉल कब होगा, जब जो है प्रॉपर एनकोडिंग आपके माइंड में होगी। ठीक है, तो इसलिए जो है क्या आपने ऐसे जो है कोशिश करनी कि सर जो है कुछ एंटरटेनमेंट तो होता ही नहीं है फिजिक्स के उसमें। देखो ये एंटरटेनमेंट का वो नहीं है, कल आप जो है जब हायर जो है कॉलेजों में पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे, ठीक है, डिफरेंट जो है आप जो है डॉक्टरी की जो है स्टडी करेंगे, आप एमबीएस जो एमएस या एमडी जो एमएस के स्टडी करेंगे, तब आपको इस समय लगेगा कि सर जो है उसके लिए पेशेंस ही बहुत जरूरी है। और फिर क्या है, देखो मैं वर्ड्स तो क्या है कुछ अनसंड जो है बोल सकते हैं उसको, कि कुछ अनसंड वर्ड्स जो मीन्स आपके लिए ला सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, फिर आप क्या उसको जो है सीख करके आपके वर्ड्स कैप्चर हो जाएंगे? नहीं, जब तक टीचर बोलेगा नहीं डिफरेंट वर्ड्स को तो आप कैप्चर भी नहीं कर पाएंगे, आपके पास वर्ड्स नहीं होंगे क्या करने के लिए, जो बातें आप सीख चुके हैं। आपने क्या है, ठीक है, डिफरेंट एग्जाम्पल से आप सीख तो गए, लेकिन आप उनके पास वर्ड्स नहीं है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, तो फिर वहां भी आपको जो है क्या लगता है कि आपके पास जो है मीन्स क्या लैक ऑफ वर्ड्स जो मीन्स हो गया, कि आप जो है क्या समझ तो गए उसको, ठीक है, समझना जो है समझ गए, लेकिन आप जब एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए क्या है आपके पास वर्ड्स होने चाहिए। और वर्ड्स जो है कहां से आएंगे, जब टीचर जो है क्या करेगा आपको क्या है डिक्टेट भी करता रहेगा, उसकी डेफिनेशन देता रहेगा और डिफरेंट वर्ड्स का जो है आपको यूज करता रहेगा, तब आप जो है कमांड, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप उसको ठीक है कनेक्ट हिंदी में समझो उसको, लेकिन फाइनली रिप्रेजेंटेशन आपका क्या होता है इंग्लिश में होता है, तो ये जो है प्रॉब्लम करता है फिर। ठीक, तो बी अवेयर अबाउट दिस, ठीक है, ऐसे नहीं कि कोई भी कैसे कॉमेडी जो करके जो पढ़ा रहा है और आप, ठीक है, तो इसके लिए आपको बहुत जो है कि अवेयर रहना है कि आपको जो है क्या बेनिफिट है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हो सकता है कि आप कुछ और ऐसे अनसंड एग्जाम्पल लेकर के उसको समझ जाएं, लेकिन फिर आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे और फिर एकेडमिक में वो प्रॉब्लम होगी। कल जो है जब इंजीनियरिंग करेंगे या फिर आप जो है कहीं क्या करते हैं डॉक्टरी कर रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं या एमडी कर रहे हैं, तो वहां फिर आपको जो है लिखने में आपके वर्ड सिलेक्शन प्रॉपर नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं फिर प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि बेस से जैसे देखो किसी ने बच्चे ने सपोज जो है क्या हिंदी मीडियम से पढ़ा है, अब हिंदी मीडियम से उसने पढ़ा है, लेकिन उसके पास क्या है ज्यादातर हिंदी मीडियम के वर्ड्स उसके पास होते हैं, तो उसको तो लिख देता है इजीली, कुछ भी है तो लिख देगा। लेकिन अगर उसने जो है क्या उससे पढ़ा हुआ है, उसको इंग्लिश में लिखने के लिए बोला जाएगा तो नहीं लिख पाएगा। ठीक ऐसे यहाँ पे है, ठीक है भाई, जैसे अब इंग्लिश मीडियम का बच्चा इंग्लिश से जो है सीख के आता है अच्छे से, वो जो है इंग्लिश में कुछ भी एक्सप्रेस कर सकता है, लेकिन क्या अगर उसको सीखेगा ही नहीं, ठीक है, अगर उसको सीखेगा ही नहीं तो भाई वो एक्सप्रेस कैसे करेगा फिर। ठीक, तो मुझे लगता है कि मेरी बात तो आपको जो है समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो बी अवेयर अबाउट दिस, ठीक है, और जो मैं जो है अगर आपको अच्छा लगता है कि सर जो है उनके लेक्चर जो है समझ में आ रहे हैं तो कमेंट करो, ठीक है, और शेयर करो जो है और सब्सक्राइब करो जो है चैनल को, ठीक, फिजिक्स कॉन्सेप्ट। और आप जो है जब इस पे आएंगे वीडियो में तो उसमें आपको सब जो है लिंक मिल जाएंगे, तो उसको आप एक दूसरे से शेयर किए, देखिए कि सर का पढ़ाने का वे जो है कैसा है, वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो थैंक्स for listening me, be careful। डियर स्टूडेंट, आपको जो है समझाते समझाते क्या होता है कि कभी कभी जो है कुछ ऐसी बातें भी फिर मिस हो जाती है। वैसे मैंने मैक्सिमम बातों को आपको समझाया, लेकिन यहाँ पे जो है एक बात कई बार क्या होता है कि ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोल देता हूं किसके बीच में, ड्रिफ्ट करंट, ठीक है, ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं बताता हूँ कि ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन में क्या है। देखो कि ड्रिफ्ट करंट, ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, जो एक बार क्लियर करो लास्ट जो है, ठीक है, बल्कि यहां से जो है समझ लो कि देखो जो डिफ्यूजन करंट थी वो स्टार्ट में जो है बहुत ज्यादा थी, ठीक है, किसकी वजह से हो रहा था, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो है वो फ्लो कर रही थी, ठीक है। यहां से ड्रिफ्ट करंट ले लो कि ये 0 पे, ठीक है, क्या ये जो है 0 पे थी और ये क्या थी, मैक्सिमम थी। कौन, ये क्या ले लिया मैंने यहाँ पे जो है आपका ये आपका जो है डिफ्यूजन करंट, ठीक है, क्या ये जो है डिफ्यूजन करंट, ठीक, और ये जो है यहाँ पे जो है मैं ले रहा हूं ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। ये क्या है, ये जो है
ये आपका ड्रिफ्ट करंट है, ठीक है। ये जल्दी से जो मिस हो जाए, तो इनिशियली जो है क्या थे, इनिशियली डिफ्यूजन करंट जो है क्या थी, हाई थी, ये ऊपर दिखा रहा है, ठीक है। ये क्या थी, 0 थी। अब जो है ये क्या चलेगी, ये जो है ऐसे, यानी कि डिक्रीज होती है, ठीक है। जंक्शन फील्ड जैसे जैसे क्या होता है, इंक्रीज करता है, ठीक है, वैसे वैसे जो है क्या, ये जो है डिफ्यूजन करंट तो डिक्रीज करती है और ड्रिफ्ट करंट क्या करती है, इंक्रीज करती है, तब तक जब तक दोनों क्या हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम में जो है नहीं आ जाते, ठीक। तो एक जो है ये पॉइंट थोड़ा सा रह गया था, ठीक। यानी कि फाइनली जो है क्या, जंक्शन डायोड जो है जब बन जाता है तो वो ये जो है, अब जो है उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस जो है फिर मैं बताऊंगा कि अब आगे जो है क्या होता है फिर उसके बाद, ठीक है। तो उसके वर्किंग में जो बताएंगे कि भाई पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में फिर मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में जो रखना कि भाई क्या था कि स्टार्ट में जो है डिफ्यूजन करंट ये जो मैक्स दिखा रखा है, ठीक है, और ड्रिफ्ट करंट यहाँ 0 है, ठीक है। और जैसे जैसे क्या होता है कि यहाँ पे जो है क्या, ये समझो जंक्शन फील्ड बनता है, तो जंक्शन फील्ड जो बनते बनते अब क्या है, ड्रिफ्ट करंट क्या कर जाती है, वो इंक्रीज करना शुरू करती है, तो डिफ्यूजन करंट डिक्रीज करती है, और तब तक जो मींस डिक्रीज करती है जब तक दोनों की वैल्यू इक्वल जो मींस ना हो जाए। इसके बाद की कहानी मैं फिर नेक्स्ट जो है कल के टॉपिक में बताऊंगा। थैंक यू।